दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स हमेशा पॉसिबल होता है जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 -1 4 0 2 -1 5, ठीक है। हमें इसका ऑर्डर थ्री है, तो ये स्क्वायर ऑर्डर है, तो इसी का ही इन्वर्स फाइंड किया जाता है। तो इसमें दो केस होती है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ज़ीरो होता है तो ये सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो ऐसे केसेस में इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ए के लिए आपको पता है, पहले 1 लेते हैं, फिर इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको। जैसे 1 4 -1 0 5, दूसरा सिंबल माइनस का लिया जाता है, -1 2 3 -1 5, और तीसरा पार्ट है यहाँ पे 2 2 3 4 0 2 3 4 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 4 5 जो 20 -0 +1 5 to the 10 +3 +2 0 -12, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 +13 -24, 20 +13 मतलब 33 -24, तो हमारे पास बचेगा 9, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा था डिटर्मिनेंट, इसका जो है मॉड। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए C11, तो यहाँ पहले -1 की पावर ये 1 1 2 कर देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं 1 के लिए 4 0 -1 5 4 0 -1 5, तो ये प्लस का होता है, 4 5 या 20, तो प्लस का 20 लिया जाएगा। C12 -1 की पावर 2 + 1 3, सेकेंड इंक्रीज के लिए 2 3 -1 5 2 3 -1 5, ठीक है। 2 3 -1 5, तो ये आपका माइनस हो गया, 5 2 जा 10 +3, ये एंट्री -13 हो गई, ठीक है। फिर C13 -1 की पावर 4, 1 3 के लिए देखते हैं 2 3 4 0, तो ये एंट्री प्लस होगा, 0 -12, तो यानी कि माइनस के 12 हो गया, ठीक है। अब फिर निकालते हैं C21, तो -1 की पावर ये एंट्री ऑड होगी। 21 के लिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। ये पूरी रो 2 को हटा देते हैं। 21 के लिए -1205 -1205, ठीक है। -1205। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये माइनस माइनस फाइव माइनस ज़ीरो यानी कि प्लस की फाइव। C22 माइनस वन की पावर फोर। तो सेकेंड एंट्रीज के लिए 1325 1325, ठीक है 1325 से सॉल्व करते हैं तो ये आपका प्लस होता है फाइव में से सिक्स यानी कि ये माइनस वन आ गया। C23 माइनस वन की पावर फाइव। थर्ड एंट्रीज के लिए 13 माइनस वन ज़ीरो 13 माइनस वन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से हमें करना होता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को ध्यान से देख रहा हूँ। माइनस वन ज़ीरो प्लस थ्री, तो ये आपका माइनस थ्री हो गया। अब नाउ थ्री वन में प्लस आता है माइनस वन की पावर फोर, यानी कि प्लस एंट्री होगी। तो थ्री वन के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वन टू। थ्री वन के लिए माइनस वन फोर टू माइनस वन, माइनस वन फोर टू माइनस वन, ठीक है माइनस वन फोर टू माइनस वन, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। वन माइनस एट यानी कि माइनस के सेवन। C32, तो ये एंट्री माइनस की होगी। C32 में ये वाली एंट्री है वन टू टू माइनस वन, शायद C31 में माइनस वन फोर टू माइनस वन, और C23 में है, थ्री टू में होगा वन टू टू माइनस वन, वन टू टू माइनस वन। अगेन मैं देख लेता हूँ, वन टू टू माइनस वन, वन टू टू माइनस वन, ठीक है ओके। अब ये होगा माइनस के माइनस वन माइनस के फोर, तो ये माइनस फाइव, तो यानी कि ये प्लस फाइव हो गया, ठीक है। और C3 में प्लस एंट्री होता है। थ्री में वन थ्री माइनस वन ज़ीरो, वन थ्री माइनस वन ज़ीरो, ठीक है। अगेन वन थ्री माइनस वन ज़ीरो, तो ये हमारे पास यही सबसे मुश्किल कैलकुलेटिव पार्ट होता है इसका। ज़ीरो प्लस के थ्री यानी कि थ्री आ गया। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिख लेंगे, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज हमने निकाली थी वो लिख लीजिए आप। थ्री फाइव माइनस सेवन, फिर माइनस थ्री माइनस वन फाइव, उसके बाद माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन ट्वेंटी, माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन और ट्वेंटी, माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन ट्वेंटी, गॉट इट। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है CIJ का ट्रांसपोज। तो अब आप इसको जो है ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब इन रो का कॉलम और कॉलम का रो बना लेंगे। तो देखो 25 माइनस सेवन और माइनस थर्टीन माइनस वन और फाइव और माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री और थ्री, ठीक है। हमने क्या करा, इसको इसको इस तरफ लिखा, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक। अब ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, और हमारा एडजॉइंट ऑफ मॉड ए निकल गया था नाइन, ठीक है। तो ये होगा आपका वन अपॉन नाइन, ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस ट्वेल्व, फाइव माइनस वन माइनस थ्री और माइनस सेवन फाइव और थ्री, समझ गए होंगे। अब इसका वेरीफाई कैसे करना है,
कैसे चेक पता करेंगे ये हमारा कि ए इनवर्स ए ऑलवेज भी आई, या ए इनवर्स ऑलवेज भी आई, यानी ए इनवर्स इसलिए पहले लिखा क्योंकि यहाँ पे 1/9 फैक्टर में। तो इसको देखते हैं 1/9, 20 - 13 - 12, 5 - 1 - 3 और -7 5 3। और यहाँ पे मैट्रिसेस लिख लीजिए जो एक्चुअल मैट्रिक्स है 1 - 1 2, 1 - 1 2, ठीक है, 1 - 1 2, 2 4 - 1, 2 4 - 1, अगेन 305, ठीक है, 305। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ, इस वाली रो का इस वाली कॉलम के साथ ऐड करेंगे, इस वाली रो के इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो, ये 20 × 120, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, ठीक है। दूसरा -20, 5 20 और +0। तीसरा 40 - 5 - 35, ठीक है। -13 -2 प्लस के 5 3 ज़ा 15 होता है। तीसरी वाली एंट्री में प्लस के 13 माइनस के 4 प्लस के 0, 13 2 जा -26 प्लस के 1, 5 5 जा 25, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा हमारा। -12 माइनस के 6 प्लस के 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया -12 × 1 -12 -3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये भी ठीक आ रहा। फिर -12 माइनस के माइनस +12 +0, फिर -24 प्लस के 3 6 5 जा 30, ठीक है। तो 1/9, ये देखो यहाँ पे 20 30 9 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा, ये 9 आ रहा, ये 0 आ रहा, 18 ये 0 आ रहा, ये 0 आ रहा और ये 9 आ रहा। अब इसको डिवाइड करेंगे ईच टर्म में, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दिस इज आवर, यानी कि ए इनवर्स हमारा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और मेथड आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं? रो ऑपरेशन मेथड। तो इसके लिए हमें, जैसे कि आपको पता है ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स ए होता है। हमें क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू आई, आपको पता है आई 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0। यहाँ पे हमें
रो की ऑपरेशंस अप्लाई करनी होती है। 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, अगला है 2 4 माइनस 1, 2 4 माइनस 1, 3 0 5, 3 0 5। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत हो गया तो ये हमारा आंसर सी पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बिल्कुल ध्यान से चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है। फिर हमें ये इसको 2 बनाना होता है, इसको 2 को 0 बनाना होता है, इसको फिर 1 बनाना होता है। फिर इसकी बारी है, इसको 0 बनाना होता है, इसको भी 0, ऑलरेडी 0, इसको 1 बनाना होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ ऑपरेशंस लगाते हैं। अब ऑपरेशंस पहला हमारा क्या है, 1 ऑलरेडी है, तो हम R2 पे चलते हैं। R2 में क्या होता है, R2 में ही प्लस माइनस चेंजेस होते हैं। इसमें हम लोग R2 के साथ कोई भी चेंज नहीं करेंगे। R2 के साथ कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना है, जैसे R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो ये आपका 0 बन जाएगा। फिर R3 में करो, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। इससे क्या होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 2, 2 में से 2 0, 4 माइनस प्लस 2 4 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 माइनस 4, तो ये आपको -5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में से 3 0 आ जाएगा, 0 -3 तो +3 आ जाएगा। 5 माइनस 3 टू जस्ट 6, 5 माइनस 6 -1 आ जाएगा। ए इनवर्स सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है, 1 0 0। इसमें क्योंकि हमने R2 में चेंजेस करा था, तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो ये -2 हो जाएगा। 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 रहेगा। ये -3 हो जाएगा, 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। देख रहे होंगे आप, इससे मैंने इसको ट्वाइस करके सपरेट करा, इससे इसको ट्वाइस करके सपरेट करा, इससे इसको थ्राइस करके सपरेट करा, इससे इसको थ्राइस करके सपरेट करा। ठीक है, आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो एम है, सबसे पहले हमें इसको 1 बनाना होगा, और फिर हमें इसको 0 बनाना होगा। तो चलो मैं इसी तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं R2 को चेंज करने के लिए R2/6 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर हमारे पास मैट्रिसेस क्या बचता है, 1 माइनस 1 2, 0 1, 5/6 हो गया, माइनस के 5/6 हो गया। ठीक है, 0 3 -1, 1 0 0, -2/6, तो 1/3 आ गया, और 1/6 आ गया। एक्चुअली में ये माइनस रहेगा, क्योंकि -2/6, और ये 0 रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा -3 0 1। गॉट इट। अब ये हमारा सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे। R3 चाहे तो R3 से हमें इस तरह से ऑपरेशन लगाने की 0 में कोई चेंजेस ना हो, इसलिए R3 से R2 ही सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 ऑपरेशंस यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस 1 2, 0 1 माइनस 5/6, यहाँ पे 0 से 0, 3 में से 2, यहाँ पे 3 में से 3, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ा चेंजेस करो, -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5/6, 3 टू ज 6, -1 प्लस 5/2, -2 प्लस 5/2,
तो ये 3/2 आ रहा है, क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। और इसको हम लोग काट लेता हूँ, कैलकुलेशन को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ करना है, 100 माइनस 1/3, 1/6 और 0। अब आपको क्या करना है, -3 माइनस +3 टाइम्स ऑफ 1/3, तो ये आपका 1 हो गया, -3 + 1 -2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, 0 माइनस 3/6, तो -1/2 आ गया, ठीक है। और 1 माइनस 0, 3/3 इंटू 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप्स हमारी चलती जा रही है। अब हमने देखा होगा आपको यहाँ पे ये पार्ट 0 बना लिया। अब हमारा ये पार्ट 1 बनाने को, ठीक है। तो अब हमें इसको कंप्लीट करना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाई 3/2, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 1 - 1 2, 0 1 -5/6 और 0 0 1। सिमिलरली यहाँ पे चेंजेस होंगे, 1 0 0 -1/3, 1/6 0। तो देखो यहाँ पे -2 और डिवाइड कर रहे हैं हम 3/2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो ये हो गया -4/3। -1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, 2 से 2 कटा, यहाँ पे -1/3 आ गया, और यहाँ पे ये 2/3 आ गया, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा जो ऑपरेशंस है नेक्स्ट वो आएगा चेंजेस। अब हमने इसको 0 बनाना है, तो मैं चाहूँगा कि इससे R3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। R2 टेंस टू R2 प्लस के 5/6 ऑफ R3, क्योंकि हमें ये 0 बनाना है। 1 - 1 2, 0 1 और 0 0 0 1। ये तो बड़े आसानी से हो गया, 1 0 0। अब यहाँ पे R2 में बदलाव चाहिए हमें, तो यहाँ पे देखो -1/3 ऑपरेशंस है, -1/3 प्लस 5/6, -5/6 ऑफ, ये प्लस कर रहा हूँ 5/6 ऑफ -4/3, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट हो जाएगा, -1/3 माइनस के 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। 10 यहाँ पे 9 हो गया, 3 इंटू 3, तो 10 + 3 13/9 हो गया, तो ये आपका -13/9 आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 1/6 प्लस 5/6 इंटू -1/3, तो 1/6 माइनस के 5/18, 18 एल्शियम 6 3 18 -5 -2/18, तो -1/18
9, तो ये होगा आपका -1/9, ठीक है। फिर 0 प्लस 5/6 ऑफ 2/3, 2 3 जा 6, तो 5/9 आ गया, 5/9 आ गया, ठीक है। और ये आपको माइनस अगेन -4/3, -1/3 और 2/3, गॉट इट। अब थोड़ा ही काम बच गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2, 1 0 2, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। R1 प्लस R2, तो 1 -13/9, तो -4/9 हो गया, ठीक है, माइनस के 4/9, 0 -1/9, तो ये -1/9 हो गया, ये 5/9 हो गया, ठीक है। बाकी एज इट इज़ उतारो, 13/9 -1/9, 5/9, फिर -4/3, -1/3 और 2/3, ठीक है। बस अब एक स्टेप बच गया। अब बच गया हमारे पास R1 टेंस टू R1 माइनस ट्वाइस R2 R3, लास्ट स्टेप ये है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए, -4/9 माइनस के 2, 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे -4/3 प्लस हो जाएगा 4/3, तो -4/9 और प्लस के 8/3, तो इसको 3 से कर दीजिए, तो 24 में से 4 20/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20/9, तो ये आपका 20/9 आएगा। सेकेंड -1/9 प्लस के 22 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा 3 to 6 में से 1, 5/9 आ गया, क्या गया 5/9 आ गया, ठीक है। इसे कट कर देते हैं। इसी तरह 5/9 प्लस के माइनस के 2 इंटू 2/3, 5/9 -4/3, 3 से मल्टीप्लाई, 5 में से 12/9, 5 में से 12 -7/9, तो ये आपका -7/9 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा काम पूरा हो चुका है। इसको हमने क्या करना, सब पे -13/9 -1/9 और 5/9, इसको भी 9 9 में डिनोमिनेटर में 9 ले लेंगे हम, तो ये होगा -8/9 -3/9 और 6/9, ठीक है। तो ये आपका आई इनवर्स हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/9 कॉमन ले लीजिए, 25 -7 -13 -1 5 -8 -3 6, तो ये ए इनवर्स आपके पास हो जाएगा, जो हमारे पास एक रिजल्ट है। तो ये जो सेकंड मेथड है, ये जनरली एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आता है, वो ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है। लेकिन जो प्राइमरी मेथड है वो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस
जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।